सतगुरु की साजी निवाजी प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना, धन निरंकार जी। पाइया तेरे दारे आके रहमता हजारा, दिने राती दाता तेरा शुक्र गुजारा। सच्चे पातशाह आप जी ने हमारी झोलियाँ रहमतों से भरती हैं, खुशियों से भरती हैं। सच्चे पातशाह हम हर पल आप जी का शुक्राना करते हैं। शुक्राना करते हुए दासी सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से सतगुरु माता जी का शुक्राना करते हुए ये विचार रखने जा रही है। आप जी ये विचार प्रवान करें, अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा करें। सात संगत जी, ये विचार है सहनशीलता पर। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने एक बार अपने प्रवचनों द्वारा हमें समझाया कि सात संगत, अगर गुरुमुखों के जीवन में सहनशीलता आ जाए तो वे कितने ही आशीर्वादों के भागीदार बन जाते हैं। लेकिन कई बार ऐसी अवस्था होती है, हमारे ऐसे स्वभाव होते हैं कि हम दूसरों को फलता फूलता देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाते और गिले शिकवे भी अक्सर उन्हीं में देखे जाते हैं जिनको सबसे ज़्यादा मौके दिए जाते हैं। कोई महापुरुष 40 साल से, कोई 30 साल से, कोई 20 साल से, कोई 15 साल से लगा हुआ है, उसे बोलने का कभी समय नहीं दिया गया, फिर भी उसके मन में कोई गिला शिकवा नहीं होता। गिला शिकवा उसी को होता है जिसे एवरी संडे साप्ताहिक सत्संग में बोलने का समय मिल रहा है। किसी को अक्सर आगे बैठने का मौका मिलता है तो गिला भी उसी के मन को ही होता है। समागम के अवसर पर कुछ ऐसी व्यवस्था की जाती है कि आगे बैठने के लिए पास जारी किए जाते हैं। बहुत से महापुरुष आराम से आते हैं, पीछे बैठते हैं, 8-10 घंटे बैठकर सत्संग करते हैं और फिर आराम से उठकर चले जाते हैं। उनके मनों में कोई गिला शिकवा नहीं होता। गिला शिकवा उनके ही मनों में होता है जो आगे बैठना चाहते हैं। इसी प्रकार जिनके साथ बातचीत करने का अवसर भी नहीं मिल पाता, वे फिर भी हंसते रहते हैं और शुक्राने कर रहे होते हैं। लेकिन जिनको सबसे अधिक समय दिया जाता है, उनके मनों में ही शिकवे शिकायतें होती हैं कि समय नहीं दिया जाता। सात संगत जी, अगर हम सब इन बातों से ऊपर उठते हैं तभी बहुत तेज़ी से संसार पर परोपकार कर सकते हैं। फिर सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने अपने प्रवचनों द्वारा हमें समझाया कि कई साल पहले की बात है, एक बहन को किसी की बात सहन नहीं हुई। गुस्से में आकर वे कहने लगे कि निरंकार करे तेरे तन में कीड़े पड़ जाएं। सतगुरु बाबा जी कहते हैं, दास ने स्वयं देखा कि शायद 7-8 दिन भी नहीं बीते कि उस बहन के जिसने ऐसे कहा था खुद कीड़े पड़ गए। उसे बहुत कष्ट सहन करने पड़े। पुरातन इतिहास में भी हम देखें कि किसी ने किसी को रीछ कह दिया था तो वह स्वयं रीछ बन गया था। ऐसी गलत भावना, ऐसा नज़रिया उसी का होता है जिसने निरंकार दातार को सही मायनों में जीवन में अपनाया नहीं होता। जो निरंकार दातार के रंग में रंगा होता है वो सही मायनों में दातार के रंग में रंगा होता है। वह अपने को मूर्ख मानता है, अदना मानता है और दूसरों को अकल वाला सियाना मानता है। वह दूसरों की कदर करता है तो उसकी भी कदर हो जाती है, उसे भी महानता मिल जाती है। आगे सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने कहा, दास दातार के आगे यही अरदास करता है कि दातार मेहर करे हर गुरुमुख महापुरुष को ऐसी नज़र प्राप्त हो कि वह दूसरे को गुरु का रूप मानकर देखे और हर कोई हर किसी का आदर सत्कार करता चला जाए। संगत जी, इसी तरह सहनशीलता पर ही सच्ची घटना आप जी के चरणों में रखने जा रही है। दासी कहते हैं, पहाड़गंज दिल्ली की गलियों के अंदर एक छोटे से मकान में एक महापुरुष रहते थे। वे हर समय प्रभु भक्ति में मस्त रहते। उनकी सीधी सादी बातें सुनने वालों को बहुत अच्छी लगती। डेली उनके श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने लगी।
कुछ धार्मिक मठाधीशों को उनकी यह सच्चाई का प्रचार अच्छा नहीं लगा, यह सत्य प्रचार अच्छा नहीं लगा। उन्हें लगने लगा कि यदि इस महापुरुष का प्रचार बढ़ गया तो लोगों में से अंधविश्वास समाप्त हो जाएगा। इसका रिजल्ट यह होगा कि लोग उन धार्मिक नेताओं को दान दक्षिणा देना बंद कर देंगे। उन्हें इस बात की बड़ी चिंता हुई। परिणामतः उन धार्मिक नेताओं ने एक दिन भोली भाली जनता को भड़काकर उस महापुरुष पर हमला करने के लिए भेज दिया। गर्मियों की दोपहरी थी। लगभग 50-60 आदमी हाय हाय व मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए उस महापुरुष के घर के सामने जा डटे। उन्होंने उस महापुरुष का नाम ले लेकर गंदी गंदी गालियां देनी शुरू कर दी, गंदे गंदे शब्द बोलने शुरू कर दिए। कमरे के अंदर से महापुरुष अपने कुछ एक श्रद्धालुओं के साथ बैठे प्रभु चर्चा कर रहे थे। कमरे के अंदर वे महापुरुष अपने कुछ श्रद्धालुओं के साथ बैठे इस प्रभु निरंकार की चर्चा कर रहे थे। जब हाय हाय के नारों की आवाज़ अंदर पहुंची तो श्रद्धालु भगत बहुत क्रोधित हुए। उनमें से कुछ लड़ने के लिए बाहर निकलने लगे। उस महापुरुष ने उन सभी को रोक लिया। फिर मुस्कुराकर अपने 2 सेवादारों से बोले, बाहर बहुत गर्मी है, बेचारों को इस गर्मी में गला फाड़ फाड़ कर बोलना पड़ रहा है। अब तक तो उन्हें बहुत प्यास लग गई होगी। तुम दोनों बाल्टियों में पानी ले जाकर उन सभी को पिलाओ। सभी सेवक हैरान हो गए मगर मुंह से कुछ भी नहीं बोला। 2 सेवकों ने 2 बाल्टियां भरी और प्रदर्शनकारियों को जाकर पानी पिलाना शुरू कर दिया। सभी प्रदर्शनकारियों को प्यास लग गई थी। पानी पीकर सभी को खुशी हुई। पानी पीने के बाद प्रदर्शनकारियों में से एक ने एक सेवादार से पूछा, अरे भाई, यह पानी किसने भेजा है? सेवादार बड़ी नम्रता से बोला, हमारे मालिक ने आपके लिए पानी भेजा है। कोई बहुत ही उपकारी और धर्मात्मा आदमी होगा। कौन है तुम्हारा मालिक? आगे से वो प्रदर्शनकारी बोले, कोई बहुत ही उपकारी और धर्मात्मा आदमी होगा। कौन है तुम्हारा मालिक? जब उस सेवादार ने अपने मालिक का नाम बताया तो सभी प्रदर्शनकारियों के सिर शर्म से झुक गए, क्योंकि उन्हें पानी उसी महापुरुष ने भेजा था जिसको वे घंटों से गालियां दे रहे थे। सभी को बड़ी शर्म आई। सभी उस महापुरुष से माफ़ी मांगते हुए वापस चले गए। अपनी नम्रता व सहनशीलता की शक्ति से अपने विरोधियों को हरा देने वाले ये महापुरुष थे शहंशाह युग पुरुष बाबा अवतार सिंह जी महाराज। साथ संगत जी, कितनी सहनशीलता और विशालता इसमें दिखाई गई है कि इतने अपशब्द, इतना बुरा भला सुनने के बाद भी उन्होंने उनको पानी पिलाया। ऐसे ही कहते हैं कि जो लोग माफ़ नहीं करते निश्चय ही वह अहम का शिकार होते हैं। जो लोग माफ़ करना नहीं जानते वे अहंकारी होते हैं। कहते हैं कि जितना हम क्षमाशील होते चले जाएंगे उतना ही हम नम्रता को पाते चले जाएंगे। मानवता के इतिहास में सभी महान लोगों के जीवन में क्षमाशीलता का भी हमेशा एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। हजरत ईसा मसीह जी के बारे में विचार करें। उन्होंने ना तो किसी को नुकसान पहुंचाया, ना ही किसी को दुख दिया। फिर भी लोगों ने उन्हें पकड़कर उन पर झूठा आरोप लगाकर उन्हें मृत्यु दंड दिया। ईसा मसीह जी ने क्रूस पर चढ़कर भी बंदी बनाने वाले लोगों के लिए यह प्रार्थना की कि हे परमपिता परमात्मा, इन लोगों को माफ़ करना, क्योंकि इन्हें नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं। संत एकनाथ जी धैर्य की जीवंत मूर्ति थे। वे हमेशा शांत, अविचलित व स्थिर चित्त रहते थे। शहर के कुछ अमीर लोग उनसे ईर्ष्या करते थे। उन्होंने एक व्यक्ति को पैसे देकर कहा कि अगर वह संत एकनाथ जी को क्रोधित करने में सफल हो जाएगा तो वह उसे बहुत बड़ा इनाम देंगे। संत एकनाथ जी डेली नदी पर स्नान करने जाया करते थे। उस दिन जब वे स्नान करके उसके घर के नीचे से निकले तो उस व्यक्ति ने उन पर थूक दिया। संत एकनाथ जी बिना कुछ कहे चुपचाप नदी पर जाकर दोबारा नहा आए।
जब वे घर की तरफ जा रहे थे तो उस आदमी ने उन पर दोबारा थूक दिया। यह दुष्कर्म 107 बार दोहराया गया। इसके बावजूद संत ने अपना धीरज नहीं खोया। 108वीं बार भी वे नदी की तरफ गए और स्नान किया। इस बार उस आदमी का दिल पिघल गया। जैसे ही संत अपने घर की तरफ चलने लगे, वह आदमी संत एकनाथ जी के चरणों में गिर गया और उनसे माफ़ी मांगने लगा। वह बोला, हे महात्मा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत बड़ा भारी पाप किया है। उसने बताया कि कुछ बुरे परंतु अमीर लोगों ने संत को क्रोधित करने के लिए उसे लालच दिया था। धन के लालच में ही उसने यह दुष्कर्म किया। संत एकनाथ जी ने हैरानी से कहा, माफ़ी की तो कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं तो तुम्हारा आभारी हूँ। आज मेरे जीवन का एक इतना अच्छा दिन है। आज तुम्हारे कारण पवित्र जल में 108 बार स्नान करने का मुझे अवसर मिला है। मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ। अगर तुमने मुझे इनाम के बारे में पहले बताया होता तो मैं क्रोधित होने का नाटक करता, ताकि तुम्हें इनाम भी मिल जाता। संत के ऐसे विशुद्ध भाव देखकर वह व्यक्ति बहुत ही प्रभावित हुआ। गुरु अमरदास जी के प्रेरक जीवन में भी ऐसा समय आया जब श्री गुरु अंगद देव जी महाराज ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। श्री गुरु अंगद देव जी महाराज के बेटे दातू को इससे बहुत परेशानी हुई। उसे लगा कि गुरु गद्दी पर उसका पहला हक बनता है। वह क्रोधित होकर श्री गुरु अमरदास जी महाराज के पास पहुंचा और बोला, कल तक तुम हमारे घर में सिर्फ एक नौकर थे, आज तुमने गद्दी पर कब्जा कर लिया है। यह कहकर उसने बुजुर्ग गुरु को ठोकर मारी। गुरु ने दया भरी निगाहों से देखा और बोले, मैं वृद्ध हो चुका हूँ, मेरी हड्डियाँ कठोर हो गई हैं, उनसे आपके पाँव को चोट लगी होगी, मुझे माफ़ करें। इतनी सहनशीलता, इतनी विनम्रता अहंकार विहीनता के बिना नहीं आ सकती। वर्तमान युग के सतगुरु भी यही संदेश दे रहे हैं कि जिन चीज़ों का इंसान अभिमान करता है वे सब तो परमात्मा की देने हैं, फिर उनका अभिमान क्यों। सतगुरु बाबा जी चाहते थे कि इंसान विनम्रता को अपनाए ताकि उसका जीवन उपलब्धियों से परिपूर्ण हो सके। हर महात्मा का जीवन ब्रह्म ज्ञान का एक प्रमाण बन सके। वे हर बार यही समझाते कि आप अपने जीवन के बगीचे को इस प्रकार से सींचे कि उसकी महक संसार भर के लिए प्रेरक हो। साथ संगत जी, किस तरह हमें सहनशीलता, विशालता, नम्रता और क्षमाशीलता पर समझाया गया है। संपूर्ण हरदेव वाणी में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने कहा है, क्षमाशीलता जिसके अंदर वो सुंदर इंसान बना, जिसने जितना सहन किया उतना ही महान बना। वाक्य में ही वे ही बड़े होते हैं जो सहनशील स्वभाव के होते हैं। सहनशीलता कोई कमजोरी की निशानी नहीं है, सहनशीलता तो विशालता की निशानी है। जो सहनशील बन जाते हैं वे ही महान होते हैं। और सतगुरु सच्चे पातशाह हमें बार बार यही टॉपिक देकर समझा रहे हैं कि हमने सहनशीलता, विशालता, प्रेमा भक्ति, स्थिरता, कण कण से शिक्षा, इन बातों को हमने अपनाना है और अपने जीवन को महान बनाना है, सफल बनाना है। साथ संगत जी, जो ये बातें बोली जा रही हैं इन पर हम कर्म रूप में इन पर हम अमल कर पाएँ, यही आशीर्वाद आप जिससे मांगते हैं। और सच्चे पातशाह सभी के ऊपर अपना मेहर भरा हाथ रखना, मेहर भरी नज़र रखना, सभी को हर प्रकार की खुशियाँ देते हुए सेवा सिमरन सत्संग के साथ जोड़ के रखना। और दासी को भी परिवार सहित अपने चरणों के साथ लगा के रखना। दासी सभी के भले की कामना के लिए सिमरन करवाएगी। सभी ने मिलकर सिमरन में साथ देना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। आज संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी।